हरियाणा के चुनावी रण की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार गुरुवार शाम खत्म हो गया है। शनिवार को प्रदेश की 90 सीटों के लिए मतदान है। हरियाणा में 1031 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कई दिग्गज चेहरे भी शामिल हैं। हार जीत के हिसाब से राज्य की हर सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रदेश में 1.5 दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन्हें चर्चित और हॉट सीटें कहा जा रहा है। इन विधानसभा सीटों पर राजनीति के बड़े, प्रसिद्ध, विवादित और अनुभवी चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। 1.5 दर्जन विधानसभा सीटों में आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जो हॉट हैं, जबकि 1 दर्जन सीटें चर्चित विधानसभा क्षेत्रों की श्रेणी में आती हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव जातीय समीकरणों के साथ साथ चेहरों पर लड़ा जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, लाडवा, हिसार, अंबाला छावनी, अटेली, नूह, गढ़ी, सांपला, किलोई, आदमपुर और करनाल विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां चुनावी मुकाबला काफी चर्चा में है। सिरसा, तोशाम, उचाना, कलां, डबवाली, एलनाबाद और रानिया हॉट सीटें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनमें मतदाता पहले दिन से अपने पसंदीदा नेताओं के साथ जुड़े हैं। नौकरी पेशा, व्यापारी और कर्मचारियों ने जरूर इन सीटों पर खामोशी बनाई हुई है, लेकिन प्रमुख दिग्गजों के विधानसभा क्षेत्रों में मुद्दे ज्यादा असर नहीं कर रहे हैं। चेहरे के आधार पर मतदाता मतदान का मन बना रहे हैं, तो वहीं कुछ पार्टी की राह पर बातें बता रहे हैं। हरियाणा के 22 जिलों के 90 विधानसभा क्षेत्रों के 2.3 करोड़ मतदाता मतदान करने के लिए पात्र हैं। इन चुनाव में कई दिग्गजों की सियासी किस्मत भी दांव पर होने वाली है। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन लोग के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जैसे बड़े चेहरे भी शामिल हैं। इस चुनाव में इन दिग्गजों की सीटों पर सभी की नजरें होंगी। आइए जानते हैं कि इनकी सीटों का हाल क्या है। तो सबसे पहले नायब सिंह सैनी के सीट की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा की सबसे चर्चित सीटों में कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा शुमार है। यहाँ से मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके सामने कांग्रेस ने मौजूदा विधायक मेवा सिंह को उतारा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से जोगा सिंह उमरी, जननायक जनता पार्टी से विनोद कुमार शर्मा और इंडियन नेशनल लोक दल से सपना बड़शामी उतरे हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव में लाडवा ने कांग्रेस के मेवा सिंह को जीत मिली थी। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार पवन सैनी को 12,637 मतों से शिकस्त दी थी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री सैनी अभी करनाल विधानसभा सीट से विधायक हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन हुआ था। भाजपा ने मनोहर लाल को हटाकर ओबीसी समुदाय से आने वाले भाजपा के प्रमुख नेता और कुरुक्षेत्र लोकसभा से तत्कालीन सांसद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। 2023 में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाले सैनी ने 12 मार्च 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर हरियाणा विधानसभा का सदस्य होना जरूरी हो गया था। लिहाजा 25 मई को करनाल सीट पर उपचुनाव कराया गया। लोकसभा चुनाव के साथ हुए करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी एवं सीएम नायब सैनी जीत दर्ज करके विधायक बन गए। उन्होंने कांग्रेस के तरलोचन सिंह को 41,540 वोटों से मात दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो वो प्रदेश की सबसे हॉट सीट में से शुमार एक गढ़ी, सांपला, किलोई भी शामिल है। यह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रोहतक जिले और रोहतक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है। रोहतक परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी और हुड्डा परिवार का वर्चस्व वाला क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की गढ़ी, सांपला, किलोई सीट से कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में है। उनके सामने भाजपा ने जिला परिषद अध्यक्ष मंजू हुड्डा को उतारा है। 2019 में यहां कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जीत मिली थी। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी सतीश नांदल को 58,312 मतों से शिकस्त दी थी। भूपेंद्र हुड्डा यहां से 5 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। भूपेंद्र के पिता रणवीर सिंह हुड्डा भी 1968 में किलोई सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते हुए थे। वहीं दुष्यंत चौटाला की बात करें तो पिछले चुनाव में किंग मेकर बने दुष्यंत चौटाला उचाना कला सीट से चुनावी मैदान में है। बांगर बेल्ट में जिंद जिले की उचाना कला सीट की गिनती प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में की जा रही है। 2019 में यह जजपा की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जीत मिली थी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रेमलता को 47,452 मतों से शिकस्त दी थी। इस चुनाव में दुष्यंत के सामने कांग्रेस से पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह,
भाजपा से देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, आम आदमी पार्टी से पवन फौजी और इंडियन नेशनल लोकदल से विनोद पाल सिंह दुलगांच हैं। अभय सिंह चौटाला की बात करें तो देश के पूर्व उप मुख्य प्रधानमंत्री देवीलाल के पोते अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद सीट से एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं। यह विधानसभा क्षेत्र के सिरसा जिले में पड़ता है। इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला के सामने भाजपा से अमीर चंद तलवारा और कांग्रेस से भरत सिंह बेनीवाल हैं। यहाँ के पुराने समीकरण देखें तो ज़्यादातर मुकाबले इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में रहे हैं। 2019 में इलाहाबाद में मुख्य मुकाबला इन लोग के अभय सिंह चौटाला और भाजपा के पवन बेनीवाल में देखने को मिला था। उस चुनाव में इन लोग के अभय सिंह चौटाला 11,922 मतों से विजयी रहे। भाजपा के पवन बेनीवाल ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। इलाहाबाद से इन लोग विधायक अभय सिंह चौटाला ने जनवरी 2021 में कृषि कानूनों के खिलाफ इस्तीफा दे दिया था। उपचुनाव के बाद नवंबर 2021 में आए नतीजे ने अभय सिंह चौटाला दोबारा विधायक चुने गए। वहीं अनिल विज की बात करें तो खास सीटों में अंबाला कैंट विधानसभा सीट भी शामिल है। यहाँ से हरियाणा के दिग्गज नेता पूर्व गृह मंत्री अनिल विज चुनावी मैदान में है। माना जा रहा है कि अंबाला कैंट सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। एक तरफ 6 बार के विधायक अनिल विज हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस से पूर्व पार्षद परविंदर सिंह परी मैदान में है। इसके साथ ही कांग्रेस के बगावत कर निर्दलीय नामांकन भरने वाली चित्रा सरवारा भी मैदान में है। 2019 के चुनाव में अनिल विज भाजपा के टिकट पर उतरे थे। विज ने निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवार को 20,165 मतों से मात दी थी। आपको बता दें कि चित्रा पिछली बार भी कांग्रेस से बगावत करके मैदान में उतरी थी। भाजपा उम्मीदवार विज की यह अंबाला कैंट से छठी जीत थी। गोपाल कांडा सिरसा भी इस चुनाव में हॉट सीट बनी है। हरियाणा की 90 में से सिरसा वह एक सीट है जहां भाजपा का उम्मीदवार नहीं है। सिरसा में हरियाणा लोक हित के गोपाल कांडा एक बार फिर चुनावी मैदान में है। इस सीट पर मुकाबला गोपाल कांडा व कांग्रेस के गोकुल सेतिया में माना जा रहा है। गोपाल कांडा ने भी अपने समर्थन में मजबूत किलेबंदी कर ली है। कांडा ने इन लोगों बसपा का समर्थन लिया। भाजपा प्रत्याशी ने भी गोपाल कांडा के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया था। 2019 में अलोपा के गोपाल कांडा ने गोकुल सेतिया को कड़े मुकाबले में 602 मतों से मात दी थी। वहीं सावित्री जिंदल की बात करें तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हिसार हाई प्रोफाइल सीटों में बनी हुई है। इस सीट पर देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल चुनाव लड़ी है। इस सीट पर जिंदल परिवार का प्रभाव रहा है। 1991 से 2009 तक यहाँ के से जिंदल परिवार 5 बार मैदान में आया और 5 बार ही जीत दर्ज की। 3 बार ओपी जिंदल खुद जीते तो 2 बार सावित्री जिंदल जीती। अब इस चुनाव में सावित्री के सामने 2 बार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता भाजपा के प्रत्याशी हैं तो 2019 में यहां से हारे राम निवास राणा कांग्रेस का चेहरा है। 2019 के चुनाव में डॉक्टर कमल गुप्ता भाजपा के टिकट पर उतरे थे। कमल ने कांग्रेस उम्मीदवार राम निवास राणा को 15,832 वोटों से मात दी थी। विनेश फोगाट हरियाणा चुनाव में लोगों की नजरें जुलाना सीट पर भी रहेंगी। जुलाना में कांग्रेस उम्मीदवार पहलवान विनेश फोगाट हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली महिला भारतीय पहलवान है। विनेश के सामने भाजपा ने कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा है। पेशे से पायलट रहे योगेश बैरागी भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और भाजपा खेल प्रकोष्ठ हरियाणा के सह संयोजक हैं। वहीं आपने जुलाना में विनेश और योगेश के सामने WWE पहलवान कविता दलाल को मैदान में उतारा है। कविता भारत की ओर से सबसे पहले WWE में जाने वाली महिला रेसलर थीं। लोग उन्हें लेडी खली के नाम से भी जानते हैं। जुलाना विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में जननायक जनता पार्टी के अमरजीत ढांडा को जीत मिली थी। उन्होंने भाजपा के परविंदर सिंह ढुल को 24,193 मतों से मात दी थी। वहीं रणजीत चौटाला की बात करें तो सिरसा जिले की रानिया सीट पर चुनाव जंग अपने में से एक है जिससे एक खास बनी हुई है। देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला निर्दलीय चुनावी मैदान में है। वह रानिया विधानसभा सीट से टिकट चाह रहे थे लेकिन भाजपा से उन्हें टिकट नहीं मिला। इस बात से नाराजगी जाहिर करते हुए रणजीत ने पार्टी से इस्तीफा दिया और अब इस सीट से निर्दलीय ताल ठोक दी है। इन लोगों ने देवीलाल के पड़पोते और पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर भाजपा ने शीशपाल कंबोज, कांग्रेस ने सर्वमित्र कंबोज और आप ने हैप्पी रानिया को टिकट दिया है। 2019 में यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रणजीत चौटाला को जीत मिली थी। उन्होंने हरियाणा लोकहित पार्टी के गोविंद कांडा को 19,431 मतों से शिकस्त दी थी। आदित्य सुरजेवाला
कैथल विधानसभा सीट की चुनावी जंग भी खास मानी जा रही है। यह सुरजेवाला परिवार की तीसरी पीढ़ी में मैदान में है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। भाजपा ने यहां लालीराम गुर्जर को मैदान में उतारा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से सतवीर सिंह गोयत और जननायक जनता पार्टी से संदीप गढ़ी मैदान में है। 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला भाजपा के लीलाराम गुर्जर से महज 1246 वोटों से हार गए थे। वहीं गोकुल सेतिया की ताकत कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है, जबकि कांडा की ताकत वैश्य और गठबंधन के वोट बैंक है। करनाल 10 साल तक सीएम सिटी रहा है। भाजपा के जगमोहन आनंद और कांग्रेस की सुस्मिता सेन के बीच कांटे की टक्कर है। सोनीपत के गोहाना में डॉक्टर अरविंदर शर्मा की राह आसान है। कांग्रेस के जगबीर मलिक के लिए बागी हर्ष छिकारा परेशानी खड़ी कर रहे हैं। बहरहाल इन सीटों के समीकरण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।